के अंदर बड़ी विशेष लालसा है जनकपुर देखने की। गुरुदेव जी का संकोच है, श्री राम जी का डर है, इस कारण लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे। देखिए कितनी मर्यादा है, कितना बढ़िया संस्कार है। श्री लक्ष्मण जी ये सोच रहे हैं कि मैं गुरुदेव जी के सामने, बड़े भैया के सामने कैसे कहूं कि मुझे जनकपुर देखना है। संकोच के कारण नहीं कह पा रहे। श्री राम जी का डर भी लगा हुआ, जबकि राम जी कभी किसी को डराते नहीं हैं, फिर भी लक्ष्मण जी हर जगह राम से डरते हैं। और अगर गहराई से देखा जाए तो श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जैसा निर्भीक वक्ता आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी सबसे देखे तो निडर है, किसी से नहीं डरते हैं। यहां तक कि आप देख ले, परशुराम जी को देख करके सब राजा थर-थर कांपने लगे थे, लक्ष्मण जी उनसे भी नहीं डरे, वहां भी निर्भीकता से बातें करते हैं। जनक जी को भी उन्होंने सुना दिया, उनसे भी नहीं डरते, माता पिता से भी नहीं डरते। लेकिन आप जगह जगह पर प्रसंगों में देखेंगे, हर जगह श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से डरते हैं। इसका मानो लक्ष्मण जी हम आपको संकेत दे रहे हैं, संसार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डरना है तो केवल परमात्मा से डरो। जो भगवान से डरता है, संसार से निर्भीक हो जाता है, वह फिर अपने जीवन में कभी गलत कर ही नहीं सकता है। जो भगवान से डरता है, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, परमात्मा तो कई आंखों से देख रहा है। यह हमारे अंदर जब भाव होगा, हम कहीं भी रहेंगे, हम कभी अपने इस मानव तन से गलत कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। इसलिए भगवान से डरना है, संसार से नहीं डरना। लक्ष्मण जी भगवान से डरते हैं। भगवान श्री राम जी समझ गए लक्ष्मण जी के भाव को, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं राघव। लक्ष्मण जी को देखते हैं तुरंत समझ गए, राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता ही हुलसाने। श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, डर के कारण बोल नहीं पा रहा है। तो श्री राम जी गुरुदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव हाथ जोड़ करके आज्ञा मांग करके कुछ कहना है। बोले कहो। तो श्री राम जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन चाहे। तो गुरुदेव जी ने कहा, जब लक्ष्मण को नगर देखना है, नगर देखन चाहे तो क्यों नहीं कहा है, इनको कहना भी तो चाहिए, क्यों नहीं कह रहे। श्री राम जी कहते हैं, आपका इससे डर लग रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहा है। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहे। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरुदेव जी ने कहा, राम तुम आज्ञा क्यों मांग रहे हो, लक्ष्मण को नगर दिखा ला। तो गुरु जी ने कहा, तो क्या तुमने नगर को देखा है? अरे जितने नए लक्ष्मण उतने नए तो तुम भी हो, फिर क्या लक्ष्मण को दिखाओगे? श्री राम जी अगर कहते हैं कि मुझे नगर देखना है, तो गुरुदेव विश्वामित्र जी राम जी से पूछ सकते हैं। आपके लिए तो कहा गया है, जी सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जब आपने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, तो क्या आपने भी जनकपुर नहीं देखा था? बनाया आपने है, देखा नहीं है क्या? ये भी गुरु जी पूछ सकते हैं, ऐश्वर्य की बात हुई। और श्री राम जी कहते हैं, नहीं नहीं मुझे नगर नहीं देखना है, तो फिर आज्ञा फिर क्यों मांग रहे हो? जब नहीं देखना तो आज्ञा क्यों चाहिए? बोले लक्ष्मण जी को दिखा करके ले आऊं। तो गुरु जी ने कहा, तो माधुर्य की बात है, तो क्या आप इस नगर में पहले आए थे क्या? आपने देखा है? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो पहली बार आया हूं। दोनों तरह से गुरुदेव जी श्री राम जी को पकड़ते हैं, ऐश्वर्य की बात, माधुर्य की बात, दोनों। तो राम जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आऊं?
ध्यान रखिएगा, इसका भी आध्यात्मिक पक्ष है। श्री राम जी ब्रह्म है, श्री सीता जी माया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। जानकी जी सात्विक माया है और श्री राम जी ब्रह्म है। तो और सीता जी का नगर है, माया का नगर है, और लक्ष्मण जी जीव है। जीव जब अपनी आंखों से इस माया के चमत्कार को देखता है तो जीव को लगता है बस यही सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है, इसे सत्य मान लेता है, जबकि ये माया का चमत्कार सत्य नहीं है। लेकिन जीव जब अपनी आंखों से देखता है तो उसे यही सत्य प्रतीत होने लगता है। और यही जीव जब इस माया के चमत्कार को किसी ज्ञानी की आंखों से देखता है, किसी संत की आंख से देखता है, किसी सदगुरु की आंख से देखता है, भगवान की आंखों से देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये सत्य नहीं है, ये सब तो मिथ्या है, सब तो झूठा है। जब तक अर्जुन जी अपनी आंखों से देखते थे तब तक उन्हें भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब जो उनके भाई हैं सब उन्हें जीवित दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि दी और अर्जुन जी ने जब देखा तब उन्हें पता चला ये सब जीवित नहीं है, ये तो सब मरे पड़े हैं, मृतक की दृष्टि में सब पड़े हुए हैं, मृतक है ये सब। तो हम आप जब इस संसार को देखते हैं अपनी आंखों से तो हमें सत्य सा प्रतीत होता है, और जब हम किसी ज्ञानी की आंखों से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये संसार में जो दिखाई पड़ता है ये सत्य नहीं है, एक दिन तो ये सब मिट जानी है, सब मिथ्या है। और जब ये ज्ञान होता है तब हम इस भौतिक में, इन भौतिक वस्तुओं में फंसते नहीं हैं। तो भगवान श्री राम यही चाहते हैं, लक्ष्मण अगर अकेला जाएगा नगर में, ये जीव है, ये माया का नगर है, इसे देखेगा तो जरूर फंस जाएगा, और मेरी आंखों से देखेगा तो नहीं फंसेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आऊं। गुरुदेव जी समझ गए और श्री राम को आज्ञा देते हैं कि जाए देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबकी नयन, सुंदर बदन दिखा। आप दोनों भाई जाइए और हमारे से विदेहराज जनक जी महाराज के नगर में अपना सुंदर यह मुख है, सुंदर छवि दिखा करके सबके नेत्रों को सफल बनाओ। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं, ये जितने जनकपुर के नर नारी हैं, ये सब रूप को मिथ्या मानते थे, और नेत्र का फल तभी है जब इसको सुंदरता मिल जाए, तो ये नेत्र धन्य हो जाते हैं। तो ये सब सुंदरता को मिथ्या मानते थे, तो आप अपनी सुंदरता दिखा करके इन सबके नेत्रों का फल उन्हें प्राप्त कराओ। इसलिए गुरुदेव जी ने आज्ञा दिया। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों नगर में प्रवेश करते हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा ही सुंदर भाव, बड़े ही सुंदर भक्त हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग के निधि लूटन लागे। सब भगवान श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करके ऐसे आनंद विभोर हो रहे हैं मानो किसी कंगाल को धन मिल जाए तो वह धन को लूट लूट करके प्रसन्न होगा। मुझे तो फ्री में इतना धन मिल गया, जल्दी से अपने घर में रखेगा, बड़ा खुश हो जाएगा। ऐसे जनकपुर के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। वहां के देवियां क्या कहती हैं कि राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल
ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छबिलक रंग रलियां, मोहित छबिलक रंग रलियां, राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। तुम ही बिलोगे न नजर लगावे, तुम ही बिलोगे न नजर लगावे, तुम ही बिलोगे न नजर लगावे, तुम ही बिलोगे न नजर लगावे। जनक नगर की सब अलियां, जनक नगर की सब अलियां, राघव बच के चलो। ससुराल गलियां राघव बच के चलो। ससुराल